कोई बात नहीं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम ऑल्सो गुड। सो गाइस समझ लेते हैं थोड़ा सा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइन कहना चाहता हूं। मिस्टर श्रेयांश, ध्यान से समझ लेना, पर्सनली आपके लिए भाई, पर्सनली आपके लिए। करना है दुनिया में गर कुछ तो अपना नाम रोशन कर। करना है दुनिया में गर कुछ तो अपना नाम रोशन कर। लोग बरसों तक याद रखे आपको, कोई ऐसा काम कर। समझ गए? तो अपना ओरिजिनल काम करना आप लोगों ने, ये नहीं कि आप दूसरे को देख के उसकी कॉपी करना शुरू कर दें, या आप नाम रोशन ना करके कुछ और करना शुरू कर दें। नाम रोशन का मतलब जानते हैं? अपना नाम चमकाना। ओके, रोशन का मतलब होता है कुछ अच्छे काम करके अपना नाम बनाना। इज दैट क्लियर? और ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? अब सेल्फ इंट्रोडक्शन होता क्या है, मींस, और क्यों इसकी जरूरत होती है। सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करें हम लोग गाइस, जब भी हम कहीं पर जा रहे होते, या यू आर इनवाइटेड टू स्पीक बिफोर द क्राउड या टू स्पीक ऑन द स्टेज, आपको स्टेज पर बुलाया जाता है या आपको क्राउड के सामने बोलने के लिए बुलवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जरूरत होती है टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। अपने आप का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत होती है। तो गाइस, अगर आप भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहां पर आपको बताया जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन आप कैसे दें और कैसे इसको शुरू करें और कैसे इसको फिनिश करें। लास्ट तक आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इंट्रोडक्शन होता क्या है? यू आर गोइंग टू टेल अबाउट योरसेल्फ। इसकी जरूरत क्यों होती है? सपोज कीजिए आपको कहीं पर बुलाया गया, ओके, आपको यहां पर बुलाया गया कि आपने अपने व्यूज रखने अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, और आप आ भी गए यहां पर और आप अच्छा बोल के गए, बहुत अच्छा बोल के गए, बट यू मिस्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन देना मिस कर देते हैं, या यू फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप भूल जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन देना। तो आप अच्छा बोले तो लोग अब आपको कैसे याद रखेंगे कि यार एक लड़का आया था लंबे बालों वाला, बहुत अच्छा बोल के गया है। एक आया था वो काली टी शर्ट पहन के, भाई बस मत पूछो, बड़ा जबरदस्त बोला है। एक आया था लंबू, मतलब लंबा है तो उसका नाम लंबू रख दिया, छोटा आया था एक छोटा नाम रख दिया। ऐसे आप लोगों को लोग याद रखेंगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन इज अ मस्ट। इंट्रोडक्शन क्या है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हाउ टू इंट्रोड्यूस, ये इससे भी ज्यादा जरूरी है। इंट्रोडक्शन तो है ही, इससे ज्यादा जरूरी है इंट्रोडक्शन आप कैसे दें। ओके, और व्हाट आर द स्टेप्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या स्टेप्स है विच यू नीड टू फॉलो, जो आप लोगों ने फॉलो करने। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, आगे चलते हैं जल्दी से। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या यू आर गोइंग टू स्पीक बिफोर अ क्राउड, या यू आर गिवन अ चांस टू पुट योर व्यूज इन अ सेमिनार, इन अ स्कूल, या ऑन द पोडियम, जब भी आपको ये सारे मौके दिए जाए तो सबसे पहले आपने देखना है टाइम। क्या देखना है? क्योंकि इंग्लिश में जो ग्रीटिंग्स होती है वो टाइम के हिसाब से होती है। इंट्रोडक्शन से पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज याद रखना, ग्रीट करना है लोगों को। क्या करना है? क्योंकि बोलने से ज्यादा मैनर्स भी काम आते हैं। बोलने से ज्यादा मैनर्स भी काम आते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? ग्रीट करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम, क्या आपका टाइम क्या है? मॉर्निंग में अगर आप जा रहे हैं, लाइक यू आर कमिंग हियर इन द मॉर्निंग, तो यहां पर आपने देखा होगा मैंने मॉर्निंग ही लिखा हुआ है, बिकॉज यू आर इन अ मॉर्निंग बैच गाइस। आप लोग जो है मॉर्निंग बैच में हैं। और कहा भी जाता है, सुन लो, इसको भी आप रोक दीजिए। इससे पहले आप लोगों ने समझना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक बिफोर क्राउड, बिफोर एनी स्टाफ, बिफोर द स्टूडेंट, या कहीं पर भी हो, वेयर एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, जहां पर भी आप बोलने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने उसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी का भी ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? पर्सनालिटी। बोलिए पर्सनालिटी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आपका फर्स्ट इंप्रेशन वो लास्ट तक बना रहता है, बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है। अब जब आप पोडियम पर आए तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर आ रहे हैं, या किसी सेमिनार में जा रहे हैं, या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, और आपको इन्वाइट किया जाता है वहां पर कुछ बातें रखने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज में बुलाया जाता है आपको, अगर आप पॉलिटिशियन है वहां पर आपको बुलाया जाता है और कहा भी जाता है आप कुछ बात रखिए अपनी। आपको सेमिनार्स में बुलाया जाता है, वहां पर आपको बोला जाता है कि अपनी बात रखिए। तो सबसे पहले गाइस
you the people need to notice the way to go on the podium. सबसे पहले आपने देखना है कि पोडियम पर रास्ता किधर से, उधर आपने जाना है, ओके? और आपने जाने का वे देख लिया, आप गए। अब आपने काम करना अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। किसके ऊपर? बिकॉज इट प्लेज अ वाइटल रोल। आपकी पर्सनालिटी एक वाइटल रोल प्ले करती है when it comes to speaking before the crowd या when it comes to meeting the people। जब आप लोगों से मिलते हैं, ये आपके लाइफ में या आपके कम्युनिकेशन में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, वो होती है आपकी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी में कितनी चीजें आती है अभी देखते रहे आप। दो चीजों का पर्सनली आपने ख्याल रखना है। पोस्चर जो है आपका वो ठीक होना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए, या ऐसे हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, यूं नहीं होने चाहिए, यूं नहीं होने चाहिए, यूं नहीं होने चाहिए, ये सब अलग अलग है। आपने रखने ओपन आर्म्स। क्या रखने? हाँ, बिल्कुल हाथ खुले रखने आपने। इससे आप सामने वाले को पता चलता है यू आर कॉन्फिडेंट। क्या पता चलता है? यू आर कॉन्फिडेंट। और आपके हाथ अकॉर्डिंग टू स्पीच मूव करने चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपके हाथ चलने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज आई कॉन्टैक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? आई कॉन्टैक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो विश्वास होता है ना, वो आपकी आंखों में होता है। विश्वास कहां पे होता है? आंखों में। और आंखें, विश्वास ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप घूरना ही शुरू कर दे, है ना? ये विश्वास नहीं है, ये डराना है मिस्टर सत्यम, ये डराना है। आप देखे जा रहे हैं घूर घूर के, है ना? इट इज नॉट सो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एंड इट मस्ट नॉट बी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्की सी स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे। ऐसे नहीं कि आप बड़ा खिलखिला के हंस रहे गए ऑन द पोडियम। आपसे बता देंगे भाई आपकी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा जो निखारता है वो आपकी हंसी निखारती है। अब आप पोडियम पे जाती हंसना शुरू हो गए। यस, मेरे सर ने बताया था कि आप हंसते रहना, हंसते रहना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दांत दिखा के हंसे मिस्टर श्रेयांश। इज दैट क्लियर? आपको पर्सनली इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल साइंस। वो अलग बात है आप ड्रॉप आउट हैं, ठीक है? तो अब आप एक चार्मिंग वो रखिए, नेचुरल स्माइल रखिए। आप जो आपकी नेचुरल स्माइल है वही रखनी है। कुटिल स्माइल भी नहीं रखनी है ना? ये भी नहीं रखनी आप लोगों ने। तो इन चीजों का आपने पर्सनली ध्यान रखना है व्हेन यू आर इन द ऑन द पोडियम बिफोर द पब्लिक। जब आप पब्लिक के सामने बैठे हुए, तो आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए आपका रोलिंग आईज। क्या होना चाहिए? रोलिंग आईज। देखिए, हमारे कम्युनिकेशन के साथ साथ अगर हमारे आई कॉन्टैक्ट, मूविंग ऑफ हैंड्स और हमारे एक्सप्रेशंस काम करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाता है। आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाता है गाइस। तो अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप लोगों ने आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशंस, मूविंग ऑफ हैंड्स एंड द बॉडी पोस्चर, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, इन सबको ठीक रखना होता है। तब आप बनते एक इन्फ्लुएंसर। क्या बनते आप? इफेक्टिव कम्युनिकेटर। इफेक्टिव कम्युनिकेटर तब बनते हैं आप लोग जब आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं। ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए। अब पता चला कि सर हमारी चार्मिंग भी अच्छी है और क्या बोलते हैं हमारे मूविंग ऑफ हैंड्स भी अच्छा है, हमारा आई कॉन्टैक्ट भी अच्छा है, बट ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। तो ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए गाइस। तो ये सारी चीजें जब आप कवर अप कर लेते हैं, फिर आते हैं हम यहां पर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो गाइस जल्दी से समझ लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैंने बताया था कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपने ग्रीट करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। लाइक हमारा भी क्या है, मॉर्निंग टाइम है, तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल, या बोलेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, या बोलेंगे गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आगे लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग एवरीवन, या गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर एंड ऑनरेबल गेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसी जगह पर बोल रहे होते हैं जहां पर गेस्ट भी इनवाइटेड है। ओके, अगर गेस्ट इनवाइटेड है तो दैट टाइम गाइस आप कहेंगे ऑनरेबल गेस्ट। ओके, थोड़ा सा इनफॉर्मली विश करना आप लोगों ने तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, या बोलेंगे गुड मॉर्निंग गाइस। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, मींस यू ग्रीटेड टू ऑल। आपने सबको क्या कर दिया, ग्रीट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन है आपकी, थैंक्स फॉर गिविंग मी सच अ गोल्डन चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये लाइन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको यू आर गिवन अ चांस, आपको मौका दिया गया है। बहुत लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता भाई बात रखने का, आपको तो मौका दिया गया है कि आप अपनी बात रखें यहां पर आके। तो तब आप बोलेंगे
थैंक्स फॉर गिविंग मी सच अ गोल्डन चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या इसकी जगह पर एक और लाइन बोल सकते हैं आप लोग, थैंक्स फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब आप अपना इंट्रोडक्शन पे आ जाएंगे। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले गाइस आपने क्या करना है, अपना नेम बताना है। जैसे सपोज कीजिए माय नेम इज एजाज, आप इसको बता सकते हैं दिस इज एजाज या आई एम एजाज। माई सेल्फ से आप लोगों ने नहीं बताना है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक करते हैं और बोलते भी हैं माई सेल्फ मनीष राणा, माई सेल्फ श्रेयांश, माई सेल्फ गुरफरान, इस तरह से आप लोग बोलते हैं। इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो आप बोलेंगे माई नेम इज एजाज या आई एम एजाज या हियर इज एजाज। नाउ आप कहां से हैं, अपना एड्रेस। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम मेरठ। जहां के हैं आप, जहां से आप हैं उसको बताएं। बेसिकली आई एम फ्रॉम मेरठ बट करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, आप किसी जगह से हैं और वो कहीं और रह रहे हैं, तो तब आप बताएंगे कि मैं उस जगह से हूं लेकिन करंटली मैं यहां पर रह रहा हूं। उसके आगे आप बताएंगे क्वालिफिकेशन, मींस अबाउट योर एजुकेशन। अब एजुकेशन दो तरह से बताएंगे गाइस, एजुकेशन को दो तरह से बताएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना बताना शुरू करते हैं कि मैंने हाई स्कूल तब किया था, उसके बाद में 12th किया, उसके बाद में ग्रेजुएशन किया। तो कुछ भी नहीं करना है, सेकंड फॉर्म में बताना है। जैसे लिसन टू मी केयरफुली, आई डिड 10th फ्रॉम KIC Inter College in 2015. Then I did 12th from AS Inter College in 2017. Then I completed my graduation in BCA from Rudra College in 2020. एक तो ये तरीका हो गया आपका। एक नॉर्मली आप क्या बताएंगे, जो एजुकेशन आपने कंप्लीट की हुई है उसके बारे में बता देंगे। जैसे आई हैव डन ग्रेजुएशन in BCA from Rudra College and nowadays, आजकल जो आप कर रहे हैं उसको साथ में बता देंगे। Nowadays I'm doing MCA from FIT Degree College in Meerut, या I am pursuing graduation from that college, जहां से भी आप कर रहे हैं वो आपका हो जाता है यहां तक क्वालिफिकेशन। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, देखिए हर इंसान की एक ताकत और एक कमजोरी होती है ना, हर इंसान की एक ताकत और एक कमजोरी होती है। तो पर्सनली आप लगे हाथ बता देंगे माय स्ट्रेंथ्स आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। मैं क्या हूं, सेल्फ मोटिवेटेड हूं, हार्ड वर्किंग हूं और डिसिप्लिन्ड हूं। ये मेरी क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आपने स्ट्रेंथ बता दिया। उसके बाद में गाइस आप आएंगे माय शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल, देखिए हमारे दो गोल होते हैं मिस्टर सुहेल, हमारे दो गोल होते हैं, वन इज शॉर्ट टर्म एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म। तो व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी, and my long term goal is to achieve a good position where I can build my career and help the organization too। मतलब कहना है कि जो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, मतलब मेरा जो अभी का लक्ष्य है, अभी का लक्ष्य है मेरा जो उद्देश्य है अभी, वो ये है कि मुझे किसी एक कंपनी में जॉब मिल जाए। मैंने लिख दिया यहां पर, आपका अपना अलग अलग हो सकता है सबका, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है। My short term goal is to get a job in a reputed company, and my long term goal is to achieve a good position where I can build my career and help the organization too। शॉर्ट टर्म गोल है मेरा कि मुझे अभी किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, रेप्यूटेड कंपनी, और लॉन्ग टर्म मेरा है कि मैं एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकूं जहां पर मैं अपना करियर बना सकूं और जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं या करूंगा उसकी हेल्प भी कर सकूं। नेक्स्ट है फैमिली। अगर आप चाहें तो अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं। जैसे आई कम टू अ न्यूक्लियर फैमिली, या आप बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, या आप बोल सकते हैं साथ में आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली।
दो तरह की फैमिली से आप आते हैं, या तो न्यूक्लियर फैमिली होती है या जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली इज जिसमें लोग सेपरेट रहते हैं, और जॉइंट फैमिली जिसमें लोग साथ रहते हैं। तो अगर आप आते हैं न्यूक्लियर फैमिली से तो बोलेंगे आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, इन माई फैमिली देयर इज माई फादर, माई मदर एंड वी आर 2 सिबलिंग्स। इतना आपने बता देना है। लास्ट है आपका जहां पर आपने बोलना है हॉबीज। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होता है हमारा, लोगों को पता होना चाहिए आपकी हॉबीज क्या है। और एक बात याद रखना, हॉबीज अच्छी ही बताना, समझ गए आप? ये नहीं बताना कि मैं गिल्ली डंडा खेलता हूं, मैं कंचे खेलता हूं, है ना, ये वाली नहीं बताना। हॉबीज अच्छी होनी चाहिए मिस्टर श्रेयांश। ये नहीं कि मैं जाके वहां पे सिंघाड़े तोड़ लेता हूं, नॉट नॉट नॉट, इट इज नॉट अ हॉबी। ओके, आप तो आने चाहिए भाई, वीडियो में आपका नाम नहीं आए तो फिर बेकार है। तो हॉबीज होती क्या है? माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स। बस मेरी 2 हॉबीज है भाई, मैं म्यूजिक सुनता हूं और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लेता हूं। दीज आर माई हॉबीज। यहां तक आपका हो जाता है गाइज इंट्रोडक्शन। ये क्या हो गया आपका? इंट्रोडक्शन हो गया। और जब आपने खत्म करना इस चीज को तो बोलेंगे इट इज ऑल अबाउट मी। क्या बोलेंगे? इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स फॉर हैविंग मी विथ ग्रेट पेशेंस, थैंक्स फॉर हैविंग मी विथ ग्रेट पेशेंस। तो गाइस ये था आपका इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। अगर आप भी इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को सेंड कीजिए। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक्स है तो देन मैं वहां पर आई विल करेक्ट यू। इसी तरह से न्यू वर्ड्स और नई चीजें सीखने के लिए गाइस फॉलो कीजिए हमारे चैनल को इंग्लिश विद एजाज। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।